नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट के ऊपर जैसे कि अपडेट आ चुकी है। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है, ये आप सभी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्तिहान होने वाला है। क्योंकि इस एग्जामिनेशन का आप लोग 3 साल से इंतजार किया है और आपने देखा होगा हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का, सीबीटी 1 का, फिर मतलब कि सीबीटी 2 का, सीबीटी 1 का तो किया ही था सेंटर के बाहर से रिव्यू, सीबीटी 2 का भी सेंटर के बाहर से रिव्यू किया था। सभी स्टूडेंट्स ने कहा था कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ग्रुप डी के जो न्यू टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक में बहुत जल्द ऐड किए जाएंगे। वो जैसे ही ऐड होंगे उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको दे देंगे। अभी के लिए आपको ग्रुप डी में इतना टेस्ट आपको मिलता है टेक्स्ट बुक पे। तो आज के अपडेट को ढूंढने के लिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं उमंग स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे जैसे ही हम टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक अपडेट दिख जाएगा। क्योंकि हम लोग जो भी अपडेट होता है सबसे पहले हम लोग अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं और इसको हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोगों ने अभी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के दिल्ली एडिशन पे जाकर के चेक किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे वो मतलब कि ये आपको न्यू दिल्ली एडिशन पे ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो क्या है न्यूज, इसको हम लोग देख लेते हैं। रेलवे में 1 लाख पदों पर जुलाई से भर्ती परीक्षाएं, हिंदुस्तान जॉब्स, नई दिल्ली विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के देने की घोषणा के बाद रेलवे मंत्रालय में भर्ती की कवायद तेज कर दी है। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था फ्रेंड, जब आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा फेसबुक पोस्ट किया गया था, वहां पे प्रधानमंत्री के जो भी ट्वीट किया गया था प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, उसको मतलब कि कोट करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है उसको एक्सेलरेट किया जाएगा, यानी कि उसमें तेजी लाई जाएगी। ओके, तो इसी बात को यहाँ पे हिंदुस्तान भी कहना चाह रही है। इसके तहत भारतीय रेल में ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी के 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए जुलाई से देश भर में कई चरणों में परीक्षाएं शुरू होंगी, जो सितंबर में समाप्त हो जाएगी। यही बात हम लोग बार बार कह रहे थे आपको फ्रेंड कि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देरी होने का कोई रीजन नहीं है कि आपको कोई एक रीजन हमें बता सके कि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जुलाई में स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ तक कि टेंडर वाला भी रीजन नहीं था कि ग्रुप डी के एग्जामिनेशन का देरी होने का, क्योंकि रेलवे ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया था कि ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई में निर्धारित है और जुलाई में होगा। और ये बातें अभी यहाँ पे जैसे कि ऑफिशियली क्लियर भी हो चुकी है। इसमें 80% से अधिक पद रेल संरक्षा वर्ग के हैं, यानी कि जो सेफ्टी कैटेगरी का पद है 80% से ज़्यादा आप लोगों का सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है। और सेफ्टी कैटेगरी का जो पोस्ट होता है वो रेलवे के स्मूथ मतलब कि परिचालन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना सेफ्टी कैटेगरी के मतलब कि एम्प्लॉयज़ के रेलवे का स्मूथ परिचालन नहीं किया जा सकता है। यात्री ट्रेनों की सुरक्षा चलाने का दायित्व इनके कंधों पर होता है। आपको पता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट पर ही होता है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, न्यूज़पेपर में ये इस खबर को पब्लिश किया गया, लेकिन जो डेट आएगा वो कब आएगा, ऑफिशियल नोटिस वाला की वेबसाइट पर है वो कब आएगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्रुप डी लेवल 1 में 1,03,769 पद रिक्त हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू करना तय हुआ है। इसके लिए तारीखों की घोषणा जल्द होगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद अब ग्रुप डी को ग्रुप सी दर्जा दिया गया है। हालांकि यह चतुर्थ वर्ग श्रेणी यानी कि 1800 ग्रेड पे लेवल के कर्मचारी हैं। जब अभी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि आप लोग का जैसे कि इसका जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट है वो जल्द अनाउंस किया जाएगा, तो आप लोग मान करके चलिए दिए कि आप लोग का जुलाई के लास्ट वीक में एग्जामिनेशन होना है। मान लेते हैं कि 25 तारीख से लेकर के लगभग 30 तारीख के बीच में, तो आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिस है वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो ऑफिशियल डेट है वो आप लोग को आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही किया जाएगा, देख सकते हैं। इसके लिए तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो अभी भी आप लोगों का मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन था, सारे कंफ्यूजन को दूर करके करो या मरो का सिचुएशन के, जाओ या जानो तक सिचुएशन को लेकर के जी जान लगा करके इस बार अपनी ग्रुप डी की तैयारी में लग जाइए। और सबसे अच्छी बात क्या है फ्रेंड कि आप ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में लगातार सवाल आ रहे थे कि सर जो 2019 में जो वैकेंसी आई है 2022 तक जिसका एग्जाम भी नहीं हो पाया है, तो क्या इसकी ज्वाइनिंग 2025 में होगी? तो बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन है, तो जो भी चीज़ें की जाएगी बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड में की जाएगी। तो आगे आप लोग का नियुक्ति कब तक हो जाएगी उसकी भी जानकारी दी गई है। जून 2023 तक नियुक्ति। ग्रुप डी में प्रमुख रूप से संरक्षा से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसमें गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, खलासी, लाइनमैन, सिग्नल ट्रैकमैन आदि
है। इसकी अधिसूचना जनवरी 2019 में जारी की गई थी। जून 2023 तक नियुक्ति करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है फ्रेंड, क्योंकि जून 2023 सितंबर में आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद मान करके चलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास आप लोग का फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च के आसपास डीबी मेडिकल वगैरह करवा करके जून 2023 तक इसकी पूरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करने की बात की जा रही है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे तो शायद भविष्य में कभी आप लोग खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा। एक दिन में इम्तिहान। अधिकारी ने बताया कि ग्रुप डी के खाली पदों पर भर्ती के लिए जोन के रेलवे भर्ती सेल आरआरसी परीक्षा आयोजित कराएंगे। हालांकि ये जैसे कि आप लोगों का फ्रेंड आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी का जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वो आप लोगों ने आरआरसी वाइज किया, यानी कि आप लोगों ने आरआरसी सेलेक्ट किया है, ना कि आरआरबी सेलेक्ट किया है। तो इस बार का जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है वो जैसे कि आप लोगों, इसलिए इसकी जो परीक्षा है वो भी आप लोग का आरआरसी ही आयोजित करेगी। रेलवे के सभी 17 जोन में आरआरसी है। आपको पता होगा कि आप लोग का आरआरसी 17 है, जबकि आरआरबी आप लोग का 21 है। यह परीक्षाएं देश भर में एक साथ एक दिन होगी। आपको पता होगा इस बार रेलवे पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि आप लोगों का जो है कि नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट किया जाए। इसलिए रेलवे अपने स्तर से प्रयास करेगी कि जो भी एक आरआरसी के स्टूडेंट हैं उनका एग्जामिनेशन एक साथ करवा लिया जाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन की नौबत ही ना आए। जबकि अन्य खाली पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। जो भी ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट होता है, एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो आप लोगों का आरआरबी ने करवाया था। देश भर में 21 आरआरबी है। आरआरबी आप लोगों का 21 है, आरआरसी आप लोगों का 16 है। एसएम की भर्ती पूरी। रेलवे ने सहायक लोको पायलट एएलपी के 8,200 और सहायक स्टेशन मास्टर एएसएम के 1,800 खाली पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं पूर्ण कर ली है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि एनटीपीसी की जानकारी दे रहे हैं कि एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन है शिफ्ट 2 का वो कंप्लीट हो चुका है, और एएलपी शायद हो सकता है ये ग्रुप डी 2018 वाले की बात कर रहे होंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का जो भी बातें बताई गई हैं उसी का हाईलाइट दिया गया है कि ग्रुप डी में आप लोगों का 2 स्टेज की जगह केवल 1 स्टेज का एग्जामिनेशन होगा, और खास बातें सारी जो भी है वो समराइज करके यहाँ पे बताया गया है।